हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज से हम स्टार्ट करें अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड को। और यूनिट सेकंड में हमारे आते हैं 3 चैप्टर। तो आज हम जो है इसके चैप्टर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 का हमारा नाम क्या है, एसिड बेसिस एंड बफर्स। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो चैप्टर 1 के अंदर हमारे काफ़ी ज़्यादा सिलेबस आपको दे रखा है, तो इसको हम जो है लेक्चर वाइज कवर करेंगे। अब एक चीज़ आपको बतानी है, जैसे यहाँ पर हमारे 3 चीज़ें हैं, एक हमारा एसिड, एक हमारा बेस और एक हमारा बफर। तो आज इस वीडियो में हम जो है एसिड और बेसिस के बारे में बात करेंगे और इसको कंप्लीटली कवर भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या रहेगा, इसका एक इंट्रोडक्शन है, फिर इसकी थ्योरीज के बारे में पढ़ना है जो एग्जाम में काफ़ी बार आती हैं और मेनली इस वाले यानी कि एसिड बेस के अंदर से ये थ्योरीज ही हमारी आती हैं। और इसके बाद थोड़ी सी हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो आज वीडियो में हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट कवर करने वाले हैं। अब बात रह गई हमारे बफर्स के बारे में। तो या तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे बफर्स को एक ही वीडियो में कवर करें, जो एक लॉन्ग वीडियो होने वाली है, तो आप चाहो तो बोल सकते हो, वरना हम क्या करेंगे, इसको भी लेक्चर वाइज कवर करेंगे। तो जो भी बात है आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक एसिड एंड बेसिस के बारे में। तो देखो, सिंपली अगर हम बात करें तो जो हमारे एसिड एंड बेस हैं वो हमारे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर केमिकल्स हैं। अब कैसे हैं, तो देखो रियल लाइफ में अगर देखा जाए, आप लोगों ने एसिड के बारे में बहुत बार सुना होगा और बेसिस के बारे में आपने मतलब नाम से नहीं जानते होगे, लेकिन आप डेली उसको यूज़ भी करते हो। तो अगर सिंपल मैं बताऊँ, जैसे नींबू आप लोगों ने खाया होगा, तो नींबू को जब आप अपनी सब्जियों में, दाल में कहीं भी यूज़ करते हो, तो नींबू के अंदर जो हमारा एसिड पाया जाता है उसका नाम क्या है, हमारा सिट्रिक एसिड है। और उस एसिड को आपने बहुत बार यूज़ किया होगा। तो केवल ऐसा नहीं होता कि एसिड हमारा डेंजरस ही है, उसको हम खाने पीने में भी इस्तेमाल करते हैं। हमारा सिरका आता है, जिसको चलो इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताओ। तो जो सिरका होता है उसको आप लोग क्या करते हो, जो मतलब अचार वगैरह बनता है उसमें डाला जाता है, और भी बहुत जगह हमारी ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो एसिड और बेस हमारे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर केमिकल्स हैं और रियल लाइफ में हमारे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिस के अंदर देखा जाए तो जैसे हमारे साबुन हो गए, सरफ हो गए, डिटर्जेंट पाउडर हो गए, तो ये हमारे कुछ बेसिस के अंदर आ जाते हैं। अब एक और यहाँ पर बात क्या है कि जब हम एसिड और बेस दोनों को आपस में मिला देते हैं ना, तब हमारा फॉर्मेशन होता है साल्ट का। यानी कि एक बात ऐसी रिएक्शन है कि जब हम एसिड और बेस दोनों को आप मिला देंगे तो वो चीज़ हमारी न्यूट्रल हो जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा HCl हो गया और NaOH हो गया। HCl हमारा एक एसिड का एग्जाम्पल है और बेसिस का हमारा एग्जाम्पल क्या है, NaOH है। तो ये हमारा एक मतलब मिलकर हमारे साल्ट बनाते हैं, जो हमारा क्या है NaCl, जो हमारा क्या है नमक है हमारा। ठीक है, तो ये कुछ इसकी बेसिक बातें हो गई। अब हम एक एक करके जो है एसिड और बेसिस के बारे में यहाँ पर समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें एसिड के बारे में, तो एसिड सिंपली हमारा वो कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जिसका टेस्ट क्या होता है, सोर होता है। अब सोर टेस्ट को कैसे डिफाइन करोगे, तो जैसे आपने नींबू चाटा होगा ना, एकदम मतलब नींबू वगैरह कभी खाया होगा, एकदम ही ऐसा लगा चटकारे वाली एकदम फीलिंग आ जाती है, चटपटा एकदम, तो वो हमारा हो जाता है सोर टेस्ट हो जाता है। तो एसिड हमारे होते हैं सोर टेस्ट के, और जो हमारे बेस होते हैं वो हमारे होते हैं बिटर यानी कि कड़वे टेस्ट के। अब जैसे अगर धोखे धड़ाके में कभी नहाते टाइम ही साबुन अगर कभी मुंह में चला जाता है, या कुछ ऐसे ही मतलब सरफ वगैरह कभी खा लो, बहुत ही कड़वा लगता है, एकदम ही बिटर भाई, बहुत ही मूड खराब हो जाता है। तो ऐसे वाला जो टेस्ट है वो हमारा बिटर टेस्ट होता है और सोर टेस्ट हमारा होता है एसिड वाला। ठीक है, तो बेस हमारे देते हैं बिटर टेस्ट और एसिड देता है सोर टेस्ट। तो इनके टेस्ट के बेस पर हम इनको पहचान सकते हैं। अब आपको जरूरी नहीं है कि खा कर ही देखो, ऐसे ही पहचान सकते हैं। इसके बाद दूसरी बात हमारी आती है, जो हमारे एसिड होते हैं वो डोनेट करते हैं H पॉजिटिव आयन को। अब H पॉजिटिव आयन एक्चुअल में क्या है, तो जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, मान लो HCl है। अब रिएक्शन आप सबने पढ़े होंगे, तो अगर हम HCl को क्या करें, डिसोसिएट करें, तो जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो H हमारा इनमें टूटेगा, यानी कि एक H पॉजिटिव आयन में और ये Cl पे हो जाएगा Cl नेगेटिव आयन। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन किस बेस पे आता है, तो यहाँ पर जो हमारा मतलब प्रोटॉन वाला पार्ट होता है उसको हम H पॉजिटिव बोलते हैं। यानी कि हम जो है जो पॉजिटिव वाला होता है ना, इसको हम प्रोटॉन नाम से भी जानते हैं। तो ये जो एसिड हमारे होते हैं ये प्रोटॉन डोनर होते हैं, जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, डोनेट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है, निकाल रहे हैं। तो बस इसलिए इस पर एक H पॉजिटिव आ जाता है और Cl बचे पर हमारा नेगेटिव लग जाएगा, और जब आपस में जुड़ जाते हैं ये तो HCl हमारा बना देते हैं। सेम हमारे यहाँ पर क्या होता है NaOH में, तो जब NaOH को हम डिसोसिएट करते हैं तो एक हमारे ये Na पॉजिटिव में और इधर हमारा OH नेगेटिव में चला जाता है। तो जो हमारे सब्सटेंस क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन को डोनेट कर देते हैं, यानी कि दे रहे हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो एसिड और बेस में एक फंडा आप ये समझे कि जो हमारे H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर रहे हैं या दे रहे हैं वो हमारे एसिड हैं, और जो हमारे OH नेगेटिव आयन को दे रहे हैं वो हमारे क्या है, बेसिस होते हैं। अब एक और फंडा होता है यहाँ पर, एक हमारा आता है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर एक हमारा एक पेपर होता है जो क्या करता है, हमारे एसिड और बेस को चेक करने में हमारी हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें एसिड की, तो एसिड को अगर हमें चेक करना है किसी पे, मतलब हमें डाउट है कि अगर ये वाला जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना लिटमस पेपर लेते हैं ब्लू, और जब हम इस ब्लू लिटमस पेपर को इस एसिड के अंदर डालेंगे तो वो ब्लू लिटमस
पेपर हमारा रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से ब्लू डाला, लेकिन इसमें एसिड में डिप होता ही हमारा क्या होगा, रेड हो गया। तो अगर हमारा ये लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है देन ये हमारा क्या रहता है, एसिड। और अगर ये मान लो यहाँ पर हमारा क्या है, हमने यहाँ पर अब जो हम बेस के लिए चेक करते हैं इसमें अपना रेड लिटमस पेपर यूज़ करते हैं। देखो ऊपर से हमारा पूरे रेड था, लेकिन जैसे ही हम इसको यहाँ पर डिप करेंगे पूरे वाटर के जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसके अंदर, तो अगर ये सॉल्यूशन हमारा बेस का होगा तो ये रेड वाला जो हमारा मतलब लिटमस पेपर है वो हमारा ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक बहुत जो होशियार लोग हैं उनके मन में एक डाउट आएगा कि अगर सर हम इस एसिड को अपना जो रेड, अगर हम इसमें सिर्फ रेड वाला ही मतलब लिटमस पेपर यूज़ करें तो भाई कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रेड है और हमारा एसिड क्या करता है, उसको रेड में कन्वर्ट करता है। तो हम उससे पता नहीं लगा पाते, इसीलिए हम क्या करते हैं कि एसिड के लिए हम ब्लू पेपर यूज़ करते हैं, जिससे वो ब्लू हमारे जब रेड में कन्वर्ट होगा तो हमको पता लग जाए। और बेस के लिए हम रेड पेपर यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो रेड है वो बेस के अंदर हमारा ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। तो ये थे हमारे कुछ बातें एसिड और बेस के बारे में। बाकी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस वगैरह आपको वीडियो के लास्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर एग्जांपल के बारे में बात करें तो ऐसे का एक मैंने आपको बता दिया HCl है, फिर हमारा H2SO4 है, फिर हमारे यहाँ CH3COOH है, फिर हमारा विनेगर है, फिर हमारा लेमन जूस है, लेमन जूस नींबू का है, और इधर हमारा विटामिन सी है। इसके अंदर हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाता है। विटामिन सी में भी हमारा एक एसिड होता है जिसका नाम क्या होता है, एब्जॉर्बिक एसिड होता है। अब बेसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारा कुछ एग्जाम्पल जैसे NaOH हो गया, हमारा बेकिंग सोडा हो गया, हमारा सोप्स हो गए, साबुन, और हमारे एक अमोनिया हो गया। तो ये हमारे कुछ इसके बेसिस हो गए। अब हमारे यहाँ पर सेकंड टॉपिक आता है थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब थ्योरीज एक्चुअल में क्या होती हैं, तो देखो जैसे मैंने अभी आपको बता दी कि ये एसिड होता है, ये बेसिस होता है, तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। मतलब सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो थ्योरीज बस हमारे कुछ ऐसी थ्योरीज हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे इसके कंसेप्ट यानी कि जो एसिड और बेस का कंसेप्ट है ना उसको समझने में हमारी हेल्प करती है। यानी कि सिंपली हमारे इस एसिड बेस की डेफिनेशन और इसको एक्सप्लेन करने का काम हमारी ये थ्योरीज करती हैं। ये हमारी 3 थ्योरीज आती हैं। पहला हमारा है आर्हेनियस थ्योरी, दूसरी हमारी है ब्रोनस्टेड-लौरी थ्योरी, और तीसरी हमारी है लेवाइस एसिड बेस थ्योरी। तो ये तीनों ही थ्योरी हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है या तो हमारा आर्हेनियस वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्टली टाइम आया है, तो इसको आप ध्यान से समझना, या कई बार तीनों ही थ्योरी हमारी लॉन्ग में आ जाती हैं। तो जो भी बातें होंगी आपको यहाँ मैं बताने वाला हूँ। तो पहली हमारी थ्योरी आती है आर्हेनियस थ्योरी। तो चलो इसको समझते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, मतलब आपको समझ आ रहा है सारा कुछ, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप लोग जो लाइक कम करते हो इससे क्या होता है, वीडियो मतलब पहुँचती नहीं है ज़्यादा स्टूडेंट के पास में, तो आप इसको लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो, जिससे ये वीडियो और ज़्यादा फैले और लोगों को ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, बाकी सारा कुछ हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते ही हैं, तो carevelfarmer.in वेबसाइट पे जाके आप सारा कुछ डाउनलोड कर ही सकते हो। चलो तो अब हम बात करें अगर अपनी आर्हेनियस थ्योरी के बारे में, तो इसको डेवलप किया था हमारा सेवेंटे आर्हेनियस जी ने 1884 में, यानी कि 1884 में ये थ्योरी हमारी लाई गई थी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे हमारी बात होती है एक्वा सॉल्यूशन की, यानी कि मैं चलो आपको सिंपल शॉर्ट में समझा दूँ। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक गिलास पानी लिया कोई भी मतलब, और ये हमारा पानी है। अब कहीं भी अगर आपको एक्वस लिखा मिल जाए ना तो समझ लेना एक्वस का मतलब होता है पानी, यानी कि यहाँ पर एक्वस मीडियम या एक्वस सॉल्वेंट की बात हो रही है, वहाँ पर हमारे पानी की बात होती है। और कहीं पर अगर आपको नॉन एक्वस लिखा मिल जाए तो नॉन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर हमारा पानी नहीं है, पानी के अलावा कोई भी हमारा सॉल्वेंट हो सकता है, जैसे हमारा इथेनॉल हो गया, या अल्कोहल में कोई हो जाता है हमारा, या बेंजीन वगैरह हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो ये हमारे अलग जो सॉल्वेंट है वो हमारे नॉन एक्वस के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आर्हेनियस मतलब एक्वस मीडियम है, यानी कि आर्हेनियस जी ने एक्वस मीडियम यानी कि पानी के अंदर बताया कि अगर कोई भी हमारा एक सब्सटेंस है उसको जब हम पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी कि पानी में जब डाल देते हैं तो वो सब्सटेंस ऑटोमेटिक बात है डिसोसिएट होगा, यानी कि पानी में कोई चीज़ डालते हैं वो टूटती है। तो अगर हमने सब्सटेंस यहाँ डाला और अगर वो सब्सटेंस टूट कर H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है तो वो हमारा हो जाएगा एसिड, और अगर वो सब्सटेंस टूट कर OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है तो वो हमारा हो जाएगा बेस। यानी कि जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था एक बेसिक डेफिनेशन में, वही डेफिनेशन हमारी इसके अंदर आ जाती है आर्हेनियस जी। यानी कि ये जो हमने कंसेप्ट के बारे में बात की थी वो हमारा आर्हेनियस जी वाला था कि अगर कोई सब्सटेंस हमारा H पॉजिटिव आयन दे रहा है पानी में डिसोसिएट होकर तो वो हमारा एसिड है, और पानी में डिजोल्व होने के बाद अगर वो OH दे रहा है तो वो हमारा बेस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो HCl है हमारा, तो HCl एक हमारा एसिड होता है, और जब इसकी रिएक्शन एक्वस मीडियम यानी कि एक्वस मतलब वही मतलब पानी में, तो पानी में कराता है तो एक ये हमारा H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है, और अगर इसने H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया तो ये हमारा हो जाता है एसिड। और बेस के बारे में बात करें तो एग्जांपल के लिए हमने NaOH ले लिया, तो अगर NaOH को हम एक्वस मीडियम में मतलब रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा Na पॉजिटिव देता है, और इधर हमारा ये OH नेगेटिव को रिलीज कर रहा है, यानी कि ये हमारा OH नेगेटिव आयन दे रहा है और OH नेगेटिव आयन दे रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा बेस। तो इस तरह हम अपने किसी भी सब्सटेंस को एसिड और बेस में मतलब पहचानते हैं और उनको पता लगाते हैं। कोई सब्सटेंस पानी में डाला H पॉजिटिव दे रहा है एसिड है, OH नेगेटिव दे रहा है तो बेस हो गया हमारा।
तो अगर इसके एग्जांपल देखें तो एसिड के भाई HCl हो गया, H2SO4 हो गया, और बेस का देखा जाए तो NaOH हो गया, और MgOH का होल स्क्वायर का हो गया, CSUH का हो गया यहाँ पे। तो ये हमारे कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए। अब अगर यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर इसके लिमिटेशन के बारे में, अब लिमिटेशन एक्चुअल में क्या है, जैसे कोई भी हमारी थ्योरी बनी है तो ऐसा तो नहीं है कोई परफेक्ट होता है, उसके अंदर कोई ना कोई कमी होती है। तो उन्हीं कमी को हमें जानना है कि भाई क्या इसमें दिक्कत क्या है, जो आप पहले 11th-12th में पढ़ते आ रहे थे रदरफोर्ड मॉडल, इनमें क्या कमी हो गई, वही सारी बातें हमारी आगे भी चल रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो हमारी ये थ्योरी थी आर्हेनियस वाली, ये हमारे नॉन एक्वस मीडियम में हमको ये थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। यानी कि इन्होंने पहले ही बोला कि जो भी हमारा सब्सटेंस है उसको हम पानी में या पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, लेकिन जो नॉन एक्वस मीडियम है, यानी कि बहुत ऐसे सॉल्यूशन या बहुत ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे नॉन एक्वस में प्रेजेंट है, अल्कोहल, इथेनॉल में, तो उनको हम कैसे पहचानेंगे। तो इसलिए ये थ्योरी उनको बतानी फेल हो गई। सेकंड, बहुत सारे हमारे ऐसे भी एसिड और बेस हैं जिनमें भाई H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर किसी में भाई H पॉजिटिव OH आयन प्रेजेंट ही नहीं है तो वो इनको दे ही नहीं पाएगा, डोनेट ही नहीं कर पाएगा। तो भाई हम उनको कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा एसिड है या बेस है। जैसे हमारा एग्जाम्पल NO2 हो गया या NH3, ये हमारा एक बेस है लेकिन ये OH नेगेटिव आयन तो देगा नहीं, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे। फिर यहाँ पे हमारा SO2 हो गया या BF3 हो गया, तो ये हमारे इस तरह मतलब इसमें ये हमारे फेल हो जाते हैं। अब हमारी सेकंड थ्योरी आती है ब्रॉनस्टेड-लॉरी थ्योरी। तो अब इनके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था, पहले ये जान लो कि इस थ्योरी को हमारे एक थे JN ब्रॉनस्टेड और एक से हमारे JM लॉरी, और इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं ब्रॉनस्टेड-लॉरी थ्योरी, और इसको 1923 में हमारा दिया गया था। ये हमारा एसिड बेस का ही कंसेप्ट बताती है। अब इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया कि मान लो कोई भी हमारा एक सब्सटेंस है, जो मैंने पहले बताया, अगर वो हमारा H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है, यानी कि ऐसे H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो हमारा एसिड है। यानी कि इन्होंने भी एसिड के मामले में हमारी मामला सेम बताया, लेकिन इन्होंने बेस में क्या बताया कि अगर कोई सब्सटेंस है वो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बोला कि वो OH नेगेटिव आयन को मतलब डोनेट कर रहा है, उन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव आयन को ले रहा है, यानी कि एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा बेस हो जाएगा। यानी कि इनके अकॉर्डिंग सिर्फ इतना फंडा था कि अगर H पॉजिटिव आयन हमारा है, उसको अगर कोई मतलब डोनेट कर रहा है तो वो प्रोटॉन, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमारा एक प्रोटॉन होता है, तो अगर इसको कोई डोनेट कर रहा है तो वो एसिड है, और अगर इसको कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो वो हमारा हो जाएगा बेस हो जाएगा। अब देखो यहाँ कोई डोनेट कर रहा है तो एसिड हमारा क्या हो जाएगा, एसिड डोनेट करता है तो एसिड हो जाएगा प्रोटॉन डोनर, और अगर यहाँ पर कुछ को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो अगर हम इनके यहाँ पर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल के लिए मान लो HCl हमारा एक एसिड है, तो जब HCl की हम यहाँ रिएक्शन कराते हैं तो ये एक तो हमारा देता है H पॉजिटिव आयन और दूसरा देता है Cl नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर जो HCl है वो हमारा क्या दे रहा है, H पॉजिटिव आयन दे रहा है, जो हमने यहाँ पढ़ा डोनेट कर रहा है, मतलब इसने अपने से बाहर निकाल दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटॉन डोनर, और हमारा हो जाएगा एसिड। अब यहाँ पर हमने बेस के बारे में क्या बता कि एग्जाम्पल मान लो हमारा NH3 एक बेस है, तो जब हमने इसकी रिएक्शन H पॉजिटिव आयन यानी कि इस आयन के साथ कराई तो इसने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि अपने अंदर लेके, और NH3 देखो यहाँ पे क्या है, NH3 है, यानी कि 3 के बाद H के 3 थे, इसने इसको एक्सेप्ट करके NH4 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पर NH3 ने क्या किया कि इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो हमारा NH3 क्या हो जाएगा, NH3 हमारा हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर हम क्या समझे, जो हमारा बेस था वो एक्चुअल में, हाँ भाई सही में वो हमारा हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहा था, तो ये हमारा हाइड्रोजन प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने एसिड और बेस को यहाँ पर पहचान सकते हैं हाइड्रोजन के एक्सेप्ट और डोनेट होने की स्थिति से। अब यहाँ एक टर्म हमारा और आता है जो हमारे इन ब्रॉनस्टेड-लॉरी जीन दिया था, वो हमारा क्या था, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब इसमें सिंपल क्या समझना है, देखो अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एसिड हमारा क्या था, प्रोटॉन डोनर, और बेस क्या था हमारा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो एसिड हमारा था देने वाला और प्रोटॉन बेस हमारा क्या, लेने वाला। तो अगर हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा दें, क्योंकि भाई ये तो अपना दे रहा है डोनर और ये हमारा ले रहा है, तो हम इनको आपस में ही रिएक्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिड और बेस की अगर हम रिएक्शन करा देते हैं तो एसिड क्या कर रहा है, यहाँ पर देने वाला है, तो एसिड हमारा डोनेट कर रहा है, और बेस हमारा लेने वाला है, तो बेस हमारा खुशी खुशी इस वाले हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब ये रिएक्शन होती है तो ये हमारी बनाते हैं कंजुगेटेड एसिड बेस रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लो। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर ले लिया HCl एज अ एसिड, जो हमने ऊपर पढ़ा था, और बेस के रूप में हमने यहाँ पर ले लिया NH3। तो जब हमने यहाँ पर दोनों की रिएक्शन कराई तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि HCl तो भाई देने वाला था डोनेट, तो ये हमारा क्या करेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। तो इसने वही किया कि इसने अपना H पॉजिटिव आयन यहाँ छोड़ा और Cl नेगेटिव आयन छोड़ा। मैं आपको थोड़ा और ब्रॉड करके बताता हूँ। पहला हमने क्या लिया, HCl लिया, तो जब हमने HCl यहाँ पे तोड़ा तो ये हमारा क्या करता है, H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है और यहाँ Cl आयन नेगेटिव आयन को छोड़ देगा। लेकिन जो हमारा NH3 था, तो NH3 को हमारा सिंपल मतलब यहाँ पे क्या था, NH3 हमारा क्या लेने वाला था, यहाँ पे हमने पहले भी देखा NH3 हमारे एक पॉजिटिव आयन को ले लेता है। तो NH3 जब हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो वो NH3 क्या करेगा, इसको यहाँ पर अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेगा, और इसको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर 3 H थे तो ये हमारा हो जाएगा 4, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH4 बन जाएगा। और यहाँ पर बचा क्या हमारा, Cl नेगेटिव बचा, तो वो हमारा Cl नेगेटिव हो जाएगा
और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आयन आ जाएगा। तो अगर इसी रिएक्शन को हम कंबाइंड स्टडी में यहाँ पे देखें तो हमारी क्या बन के आती है कि ये हमारा HCl है, ये हमारा NH3 है, और जब यहाँ रिएक्शन हुआ इस HCl ने अपना H पॉजिटिव आयन इस NH3 को दे दिया, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो NH3 था वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा NH4 में। क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आयन हमारे यहाँ मिल गया। और एक और बात है कि अब इसके बाद देखा जाए 3 हाइड्रोजन आयन होने भैया, लेकिन यहाँ पर चौथा हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव में। और यहाँ पर क्या हुआ कि इसने H पॉजिटिव आयन इसको दे दिया, तो यहाँ पर सिर्फ Cl बचा, और सिर्फ Cl बचा तो इसने क्या किया, अपना एक खोया है, इसने भी अपना एक H दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, यानी कि खोने वाले पे नेगेटिव चार्ज और लेने वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा NH4 पॉजिटिव और यहाँ हो जाएगा Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर आप पूरी रिएक्शन समझ गए होंगे। अब बस इसी में आपको टर्म क्या कर देना है कि जिस बंदे ने लिया, यानी कि जो पहले हमारा बेस था वो बन जाएगा एसिड, और जो पहले एसिड था वो बन जाएगा हमारा बेस। तो जो इधर हमारा एसिड था ना HCl, इससे हमारा देखो इसने H पॉजिटिव यहाँ देखिए क्या बचा, ये Cl नेगेटिव बचा, तो ये हमारा एसिड था, तो इसको हम बोल देंगे कंजुगेटेड बेस, यानी कि जस्ट आपको इसका उल्टा कर देना है, एसिड बन गया बेस और आगे टर्म क्या लग जाएगा कंजुगेट, क्योंकि ये हमारा बाद में बना है, मतलब रिएक्शन के बाद बना है, इसलिए इसके आगे कंजुगेट वर्ड लग जाएगा। और NH3 से हमारा बना NH4, तो ये बेस था हमारा, और ये हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा कंजुगेटेड बेस और बेस बन गया हमारा कंजुगेटेड एसिड। तो बस आपको यहाँ पर इनकी बातें पलट देनी है। तो यही था हमारा ब्रोनेट-लॉरी थ्योरी और इनका कंजुगेट वाला पूरा सिस्टम। अब इसके लिमिटेशन के बारे में बात करें तो सिंपल था कि यहाँ पे हमारी बात हो रही है H पॉजिटिव आयन की, यानी कि जो डोनेट कर रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस ऐसा जिसके पास ये चीज़ें है ही ना, जैसे हमारा SO2 हो गया, BF3 हो गया, तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये थ्योरी हमारी ऐसे मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करने में फेल हो जाते हैं, यही इनकी क्या है लिमिटेशन हो गई। अब हमारी थर्ड और आखिरी थ्योरी हमारी आती है यहाँ पर लिवाइस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अब जो लिवाइस थ्योरी है ना, इसके लिए आपको लोन पेयर को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें यहाँ लोन पेयर के बारे में, तो जैसे मान लो आपको बताया कि कोई भी जो हमारा सब्सटेंस होता है उसके पास हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारा हाइड्रोजन है, तो आपको बताया इसका एक एटॉमिक मास होता है तो एक होता है। अब लेकिन ये अकेला अनस्टेबल होता है, तो हम क्या करते हैं एक और हाइड्रोजन आयन के साथ क्या है मिला के, और इस तरह हमारा पूरा एक बॉन्ड बन जाता है, और इसको हम H2 फॉर्म में कर देते हैं, जो हमारी गैस होती है। और इसी तरह हमारा और देखा जाए तो जैसे H2O होता है, तो H के पास एक है, ऑक्सीजन के पास हमारे 2 फॉर्म में होते हैं, और यहाँ एक H होता है। जब ये आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं तो हमारा H2O बन जाता है। तो इसके बारे में कभी आगे आप पहले से पढ़ के आए हो, थोड़ी बहुत बात आगे करेंगे। तो इस तरह हमारे ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। इसी तरह हमारा NH3 भी यहाँ पे फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि NH3 के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये सिर्फ 3 के साथ बॉन्ड बनाता है, और इसी चक्कर में ये NH3 बनाता है। तो यहाँ पर जो 2 बॉन्ड हमारे बचते हैं ना, इन्हीं को हम बोल देते हैं लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब समझ लो कि इनके ऊपर एक कर्ज चढ़ा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसको लोन पेयर बोल देते हैं। अब यहाँ पर LOAN वाला बंद बोल देना, बस समझाने के लिए उस लोन को समझो। एक्चुअल में ये हमारा ऐसे लोन पेयर होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन मन में आएगा कि सर अगर ऐसा हो कि मान लो ये भी भाई किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर ये हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ NH3 फॉर्म करता है। कभी बाद में डिटेल्स में बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर हमारा होता है जो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, लोन पेयर बोल देते हैं। तो अब मान लो यहाँ पर कि लोन पेयर आप समझ गए। अब यहाँ पर क्या कहानी आती है कि जो हमारे लेवाइस जी थे उनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई हमारा ऐसा सब्सटेंस है जो इस लोन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि ले रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा एसिड। और अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो इस लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, यानी कि डोनर है, यानी कि उसको डोनेट कर रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा बेस। अब मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई लोन पेयर है, उसको डोनेट कौन करेगा? वही तो डोनेट करेगा जिसके पास होगा। तो आपको बेस पहचानने में दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो सब्सटेंस के ऊपर हमारा ये लोन पेयर प्रेजेंट होगा वही हमारे बेस हो जाएंगे, क्योंकि वही तो डोनेट कर पाएंगे। अब एसिड के पास है ही नहीं, अगर एसिड के पास होते तो वो एक्सेप्ट क्यों करते? तो इसी चक्कर में आपको ये समझ आ रहा है कि कोई भी हमारा मॉलिक्यूल जिस पे लोन पेयर प्रेजेंट है वो तो हमारा हो जाएगा बेस, और वही क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इसलिए हमारा लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो हमारा हो जाएगा बेस, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है वो हमारा हो जाएगा एसिड। अब अगर इसके एग्जांपल देखे जाएं तो जैसे पहला हमारा जो डोनेट मतलब एक्सेप्ट कर रहा है वो हमारे एसिड है। एग्जांपल हमारा कॉपर हो गया, यहाँ पर BF3 हो गया और Fe3 पॉजिटिव हो गए। अब जो सब्सटेंस हमारे इसको डोनेट कर रहे हैं वो हमारे बेस है, जैसे हमारा NH3 हो गया, 2 लोन पेयर है। फिर हमारा OH नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर हमारे यहाँ लोन पेयर है। फिर यहाँ पर C2H4 हो गया, इथाइलिन हो गया। तो ये हमारे सब्सटेंस है जो हमारे लोन पेयर डोनेट करते हैं। अब यहाँ पर एक और बात आती है, जैसे अगर हमारे देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें हम क्या कर रहे थे कि एक हमारा प्रोटॉन डोनर था, एक हमारा प्रोटॉन एक्सेप्टर था, दोनों को आपस में रिएक्ट करा रहे थे। उसी तरह अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, एक हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो अगर हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो उस टाइम एक हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। और जब ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो यहाँ पर हमारा ये जो इन दोनों के बीच बॉन्ड बनता है, ये हमारा बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
और ये जो हमारा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है जो इन दोनों को बहुत ही मजबूत चीज बना के रखता है। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लिवाइस एडक्ट बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा एसिड होता है उसको हम लिवाइस एसिड बोल देते हैं, और जो हमारा बेस होता है उसको लिवाइस बेस बोल देते हैं। तो इस तरह ये हमारे लिवाइस एसिड बेस आपस में मिलकर लिवाइस एडक्ट बनाते हैं और इसी को हम कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो ये हमारी थी लिवाइस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। अब इनके अगर बारे लिमिटेशन के बारे में बात करें तो सिंपल सा फंडा है कि बहुत सारे हमारे एसिड बेस ऐसी रिएक्शन है जो हमारे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म ही नहीं करते। तो उस जगह पे तो हमारी लिवाइस थ्योरी फेल हो जाएगी, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो यही था कि अगर हमारे एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। लेकिन भाई बहुत कंपाउंड है जो हमारे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उस जगह पे ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो ये हमारे लिवाइस थ्योरी थी यहाँ पर। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब अगर इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो सिंपल सा फंडा है कि जो हमारे एसिड बेस हैं वो हमारे साल्ट्स बनाने में हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। फिर बहुत सारे वेरियस एसिड बेस हैं जो टाइट्रेशन के टाइम हमारे काम आते हैं, जो आप आगे चल के पढ़ने वाले हो एनालिसिस के अंदर। फिर बहुत सारे हमारे मतलब एसिड बेस ऐसे हैं जो हमारे ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं और हमारे पीएच वगैरह को मेंटेन करके रखते हैं, हमारे यूरिन ब्लड मतलब पूरे बॉडी में काम आते हैं। और कुछ एसिड जैसे हमारा HCl है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर बहुत सारे डेली हाउस होल्ड हैं जैसे विनेगर हो गया, सिट्रिक एसिड, लेमन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड है, हमारी बैटरी वगैरह जो घर में लगी होती है, इन्वर्टर वगैरह, उनमें काम आता है। और सोप्स तो आपको बताइए सफाई करने में बहुत काम आते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे ऐसे एसिड बेस हैं जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा एसिड बेस के बारे में सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, इनकी थ्योरीज क्लियर हो गई जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन है कि आपको कमेंट्स में जो है एसिड बेस दोनों को डिफाइन करके बताना है, कमेंट्स में बताओ। और बाकी आपको कैसा चाहिए कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे सभी के पास पहुँच सके। और आपको फीडबैक भी देना है कैसे क्या पढ़ा रहा हूँ। बाकी मिलते हैं मैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब से थैंक यू, टेक केयर एंड आप लोग अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।